से रूही इस दुनिया को छोड़ कर गई है, उतनी फुर्ती से ये केस भी रफा दफा हो जाए, ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। रूही को तुमने मारा है ना? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो ना? कहीं इस बुढ़िया को पता तो नहीं चल गया कि मैंने कार के ब्रेक फेल किए थे? अगर ऐसा है तो मुझे इसका मुंह बंद करवाना होगा, हमेशा के लिए। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, मुझसे ना ये छुपन छुपाई का खेल मत खेलो, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें घर से बाहर तेजी से भागते हुए देख लिया था। घर से बाहर जाते हुए देख लिया था? पर कब और क्या देखा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम परेशान लग रही थी और तेजी से भागते हुए बाहर निकल गई। रोली, एक बात बताओ, तुम इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ गई थी? अरे दादी, वो तो मुझे कार की आवाज आ गई थी, इसलिए मैं घर से बाहर गई थी। और जब तक मैं बाहर गई तब तक रोही दीदी जा चुकी थी। और भला मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी? मुझे मारना ही होता तो उस चूही को मारती ना, वही तो मेरी सौतन है। हाँ, ये भी सही है। रूही को मार के भला तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो वैसे ही पागल है। हाँ वही तो ना दादी। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? रूही तो चली गई, तब मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद हो गई। रतन जी, पता नहीं ना रूही के साथ उस खतरनाक रास्ते पर गया ही क्यों? वहां तो आए दिन हादसे होते रहते हैं ना। रूही नहार को सच बताने भागी थी, कहीं उसने एक्सीडेंट से पहले ही मेरा सच नहार को फोन पर तो नहीं बता दिया था? पता करती हूँ। ये नार का फोन किसके पास है? माँ जी देखिए ना, नाहर की कैसी हालत हो गई। पापा जी, आपके पास नहार जीजू का फोन है क्या? क्यों बेटा, क्या हुआ? मैं एक बार देख लूं, क्या पता उनके फोन में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें पता चल सके कि वो उस खतरनाक रास्ते पर क्यों गए थे। हाँ बेटा, ये लो। जी। मुझे आपसे मिलकर जरूरी बात करनी है। इस मैसेज के जरिए तो मैं सारा ठीकरा रूही पर ही फोड़ सकती हूँ। पापा जी, मम्मी जी, ये देखिए, नाहर जीशु अपनी मर्जी से उस रास्ते पर नहीं गए थे। रूही दीदी ने उन्हें मैसेज करके वहां बुलाया था।
इसीलिए नाहर जीजू उनसे मिलने गए थे। हाँ, माँ जी, रूही नाहर से मिलना चाहती थी, लेकिन रूही को नाहर से क्या बात करनी थी? रूही की तो दिमागी हालत ठीक नहीं थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही अपने पागलपन में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया हो और कार डिसबैलेंस हो गई हो और उसकी वजह से यह हादसा हो गया हो। नहीं मम्मी जी, ये हादसा रूही की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि रूही की तबीयत ठीक हो चुकी थी। इसको कैसे पता कि रूही ठीक हो गई थी? जूही बेटा, तू ये क्या बोल रही है? रूही की तबीयत वाकई ठीक हो गई थी? हाँ पापा जी, एक्सीडेंट से पहले नाहर जीजू से मेरी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि रूही बिल्कुल ठीक हो गई। अगर रूही दीदी की तबीयत ठीक हो गई थी तो वो घर में किसी को बताने के बजाय घर से बाहर नाहर जीजू से मिलने क्यों गई थी? ऐसी भी क्या जरूरी बात थी कि वो रात तक नाहर जीजू का आने का वेट भी नहीं कर सकी? ऐसी हड़बड़ाहट तो सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिमाग ठीक ना हो। या कहीं ऐसा तो नहीं तुम रूही दीदी की गलती छुपाने के लिए कोई कहानी बोल रही हो? जीजू, जीजू आप बताइए ना सबको। बोलिए ना, ये हादसा रूही की वजह से नहीं हुआ है। हमारी रूही बिल्कुल ठीक हो गई थी। हम बोलिए ना जीजू, जीजू बोलिए ना, कुछ तो बोलिए जीजू। रूही दीदी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे ये कहते हुए हो रहा, शायद ये हादसा रूही दीदी की वजह से हुआ। वो फोटोज वीडियोस देखकर शायद उन्हें रोहान को लेकर कोई वहम हो गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने नाहर जीजू को परेशान किया और उस वजह से गहमा गहमी में यह हादसा हो गया। अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो रोली। यहाँ मेरी बहन की शोक सभा चल रही है, उसको आखिरी वक्त किसी ने देखा तक नहीं। जीजू सच में मैं और तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अगर मेरी बहन के लिए अच्छा नहीं बोल सकती हो ना, तो अपना मुंह बंद रखो, और एक और शब्द मेरी बहन के लिए उल्टा बोला ना तो मुंह नोच लूंगी मैं। तुम्हारा ध्यान रखना। मेरा मुंह बंद करवा के तुम सच को नहीं छिटला सकती जूही। रूही दीदी मेरी सगी बहन थी, उनके जाने का दुख मुझसे ज्यादा किसी को नहीं हुआ होगा। और हम सच को तो नहीं नकार सकते ना। रूही दीदी अपनी गलती की वजह से गई है। रोहान को भी उन्होंने अपनी गलती की वजह से खोया, और आज नाहर जीजू एक जिंदा लाश बन के रह गए सिर्फ रूही दीदी की वजह से। इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। रोली क्या? अरे छोड़ो, क्या कर रही हो तुम दोनों? पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? छोड़ो। जूही, रोलिन छोड़ो एक दूसरे को। अरे मुझे थप्पड़ मारने की, पहले तेरी दादी ने मुझे थप्पड़ मारा, आज तूने मुझे थप्पड़ मारा। मंदिर का घंटे समझ के रखा है मुझे, किसका मन जब गया मुझे आगे मार दिया। रोली छोड़ो, क्या कर रही हो रोली? अरे क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? अरे माहौल तो देखो, अरे कुछ तो शर्म करो। नहीं छोड़ोगी, नहीं छोड़ेगी, छोड़ मुझे। क्या कर रही हो? नहीं छोड़ोगी तुझे। तुम दोनों बात तो सुनो।
अरे ये क्या हो रहा है? चूही! अरे क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो उसको। बात करती हो तुम दोनों? अपनी बहन की शोक सभा का मजाक उड़ा रही हो? इस तरह से श्रद्धांजलि दोगी अपनी बहन को? लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर हाथ उठाने की? तुम्हारी पोती की हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? किस हद से रह रही है वो इस घर में? समर के साथ तलाक हो गया ना, उसको तो निकले यहाँ से। अब तो उसकी मुंह बोली बहन भी मर गई है, कोई रिश्ता नहीं है उसका इस घर में। तो अपने साथ वापस लेकर जाना उसे। और तू सामान बांधा, निकल यहाँ से। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। सुन जरा तुम, मुझसे बात कर। अपनी जुबान और हाथ दोनों संभाल के, वरना तेरी जुबान खींचकर हाथ बांध के घुमा दूंगी तुझे। लम्जी, क्या गलत कहा रोली ने? आपकी पोती रूही की दिमागी हालत की वजह से आज हमारे पोते की ये हालत हुई है। और ये लड़की लगी है उसकी वकालत करने में, तरफदारी करने में। ये क्या कह रही है बहन जी आप? ऐसा कुछ भी नहीं है दादू, सबको गलतफहमी हुई है। चुप, एकदम चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से मेरे पोते समर की जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी। और तुम्हारी पोती रूही, उसकी पागलपन की वजह से आज हमारे पोते की ये हालत हो गई। अरे जब से ये दोनों बहनें हमारे घर में आई है ना, हमारे छाती पर मूंग डल रही थी। एक बहन तो जा चुकी है ना, तो तुम भी अब इस घर से निकलो और हमारी बची कुछ जिंदगी हमें सुकून से जीने दो। चाहती है ना कि मैं समर के साथ अपना रिश्ता निभाऊं, तो आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी दादी। मैंने रूही को नहीं खोया, वो हमेशा मेरे साथ है और मेरे पास ही रहेगी हमेशा। उसके रहते मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी, कभी नहीं। लेकिन आज मैं वही करूंगी जो रूही चाहती थी, वही करूंगी जो तू चाहती थी। इस घर में रहकर अपना रिश्ता निभाऊंगी। तू तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन तेरी ये इच्छा मैं पूरी करूंगी, पूरी करूंगी मैं। यही लगता है ना कि इस हादसे की जिम्मेदार रूही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे जरूर किसी ना किसी की साजिश है। और मैं उस इंसान तक पहुंच के रहूंगी। मैं जब तक अपनी बहन को निर्दोष साबित नहीं कर देती, मैं इस घर से नहीं हिलूंगी। बहुत ही ढीठ हो तुम। मेरी पोती के बारे में जरा सोच समझ कर बोलिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा।
अरे जब से आप लोगों से रिश्ता जुड़ा है ना, तब से हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। बड़ी समधन जी, जरा जबान संभाल कर बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? अपनी पोती जूही को तो जबान संभालने के लिए समझा नहीं सकी, और आप मुझसे कह रही हो कि मैं जबान नहीं संभाल के समझा सकी, मैं नहीं सिखा सकी, आप सिखा देती। अरे मायके में बच्चियों को संस्कार दिए जाते हैं। अच्छा, संस्कार है आपकी जिम्मेदारी, ससुराल की कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है। पोतियों की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। मेरे पोते की ये हालत। ब्रेक को क्या ब्रेक नहीं लगा? भैया भैया उठिए। आराम से आराम से। दवा लेके जाइए। देख लिया नतीजा। अरे बस करो माँ, बस करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपने घर में और तमाशा नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आपसे, शांत हो जाइए बस। बस कीजिए माँ, बस कीजिए, बस कीजिए। पूनम, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपनी पोती की मौत का दुख तो जाहिर करने दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे हमेशा तुम में रुचिता ही नजर आती है। उसी की तरह शांत, समझदार और सहनशील है तू, और ये सारे गुण बताते हैं कि तू रुचिता की ही बेटी है। खाटू जी, अब इन बूढ़ी आंखों को और क्या क्या दिखाएंगे? कितने दुख दिखाएंगे आप मुझे? अपने बेटे की अर्थी को तो कंधा दे ही चुका हूं। अपने पोतों पोतियों की खुशियों से जिंदा था, उन्हीं की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेता। रात में मेरी पोती को ही मुझसे छीन लिया। मेरी बची कुछ जिंदगी के कुछ साल मेरी पोती को दे देते, मुझे उठा लेते प्रभु। नहीं दादू, दादू नहीं। क्यों जिंदा रखा है? नहीं दादू, ऐसा मत बोलिए, मैं किसी और को नहीं खो सकती। आप संभालिए खुद को ना। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं जूही को उसका हक दिलवा कर रहूंगी। इस नकचड़ी रोली को तो बाहर का रास्ता मैं दिखाऊंगी। शायद अब रूही के जाने के बाद जूही भी अपने बारे में सोचेगी, वरना जब देखो रूही के नाम की माला जपती रहती है। जीजू,
अपने कमरे को बनाइए और भी बेहतर। Amazon.in पर ये सब मिले 300 रुपए से भी कम में। जीजू, आपकी मेहनत, आपका प्यार रूही को उस अंधेरी दुनिया से बाहर ले आया था। आप कितने खुश थे जब आपने मुझे बताया था कि हमारी रूही ठीक हो गई है। कितने खुश थे आप। और बस कुछ ही पल बाद वो हादसा हुआ और हमने हमारी रूही को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हमेशा के लिए खो दिया जीजू। जीजू, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं तो प्लीज प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना। उस दिन जब आप रूही के साथ गाड़ी में जा रहे थे तो क्या 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 गाड़ी में कुछ खराबी थी? कुछ अजीब सा हुआ था जीजू। क्या कुछ हुआ था क्या आप लोगों के साथ? बताइए ना जीजू, याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट तो नहीं था। अगर गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी तो ऐसे कैसे गाड़ी खाई में जाकर गिर सकती है? हाँ, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है, जरूर है।